नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज हम आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं देने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष होने पर कहां मना जश्न और महिला क्रिकेटर्स के सम्मान से जुड़ी बड़ी खबर, सबका विश्लेषण एक ही मंच पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जो स्टारलिंक की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस को अपनाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और स्टारलिंक के उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। यह पहल आदिवासी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और तटीय क्षेत्रों तक उच्च गति कनेक्टिविटी पहुंचाएगी। पायलट प्रोजेक्ट 90 दिनों में पूरा होगा, जिससे राज्य में डिजिटल क्रांति को गति मिलेगी। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित हुआ। पद्मजा, फेनानी जोगलेकर समेत सभी गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 150 वर्ष पूर्व अंग्रेजी शासन में यह गीत रचा था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव मजबूत की। इस मौके पर राज्य के सभी तालुकाओं में भी सामूहिक गायन हुआ, जिसने वंदे मातरम के संदेश को नई ऊंचाई दी। गॉड सेव्ह द क्वीन अशा प्रकारचं जे एक ब्रिटनचं राष्ट्रगीत होतं, ते गाण्याचा पायंडा हा इंग्रजी हुकुमतीने त्या काळामध्ये काढला होता आणि सर्व कार्यक्रमांमध्ये त्याचं गायन सुरू झालं होतं आणि ते बघून बंकिमदा अत्यंत व्यथित होते आणि या व्यथित वेदनेतून त्यांच्या साहित्यातून एक हा आविष्कार वंदे मातरम नावाचा त्या ठिकाणी तयार झाला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत की ऐतिहासिक जीत पर टीम को बधाई दी। उन्होंने स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव समेत टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और कहा कि ये विश्व कप जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। पहले जहां विश्व कप कुछ देशों तक सीमित था, अब भारत ने इतिहास रच दिया है। ये जीत न सिर्फ भारतीय क्रिकेट बल्कि महाराष्ट्र और देश की बेटियों के लिए गौरव का विषय है। पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है जो हमारे महाराष्ट्र के खिलाड़ी है, विशेष रूप से जो वाइस कैप्टन स्मृति मांधाना है, बहुत अच्छी जिन्होंने बैटिंग की, ऐसी जो बैटर हमारी जेमिमा रॉड्रिग्स है, या बहुत अच्छी खिलाड़ी और बेस्ट फील्डर के रूप में जिसकी तरफ देखा जाता है जैसे राधा यादव है, और अमोल मुजुमदार जो कोच है, ये सारे हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं और इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम उनका स्वागत और सत्कार करेंगे। तो आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने उनका सत्कार भी किया है। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एम्स नागपुर में मध्य भारत की पहली सरकारी न्यूक्लिक एसिड परीक्षण लैब, रक्त विकिरण इकाई और सहायक प्रजनन तकनीक केंद्र का उद्घाटन हुआ। ये सुविधाएं सुरक्षित रक्त आपूर्ति और आधुनिक बांझपन उपचार सुनिश्चित करेंगी। महाराष्ट्र सरकार की पहल से ये केंद्र मध्य भारत के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का नया हब बनेगा, जिससे वंचित आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई बांद्रा पूर्व में बन रहे नए उच्च न्यायालय परिसर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि न्यायालय भवन केवल वास्तुकला नहीं बल्कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र न्यायपालिका की जरूरतों के अनुसार आधुनिक ढांचा और तकनीक उपलब्ध करा रहा है। नए परिसर में नागरिकों, वकीलों और न्यायाधीशों के लिए समान सुविधाएं होंगी। उन्होंने नागपुर, नासिक और संभाजीनगर न्यायालयों के विकास की सराहना करते हुए सहयोग की अपील की। कानूनी पढ़ाई को महाराष्ट्र लगातार बढ़ावा दे रहा है। महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य है जहां पर 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। मुंबई लॉ यूनिवर्सिटी की अत्याधुनिक परियोजना की स्वीकृतियां मिल चुकी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी शिक्षा का केंद्र बनेगी। नवी मुंबई के एजू सिटी में दुनिया के शीर्ष यूनिवर्सिटीज स्थापित होंगे। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर ने कहा कि विधि विश्वविद्यालय अच्छे नागरिकों के निर्माण का केंद्र है, जहां ज्ञान के साथ मानवीय मूल्यों और उत्कृष्टता का संवर्धन होता है। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात।